सो एज अ ट्रेडर हमारा सबसे बड़ा डर होता है फियर ऑफ फेल्यूर कि अगर हम लोग एज अ ट्रेडर फेल हो गए 3-4 साल मेहनत करने के बाद, तो ये जो डर होता है ये हर ट्रेडर में होता है, ये हर इंसान में होता है जब कोई सा भी एक्सरसाइज वो करियर चूज करता है। सो आज एज अ ट्रेडर मैं ये फियर ऑफ फेलियर आपके ट्रेडिंग करियर से तो डिलीट कर दूंगा। कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स मैं यहाँ बताने वाला हूँ क्योंकि मैं खुद पिछले 7-8 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। सब कुछ मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। मेरा पीएनएल से लेके मेरी पूरी जर्नी तक मैंने बहुत सी चीज़ें यहाँ पर डिस्क्लोज की है। एंड आज इस वीडियो में मैं आपका फियर ऑफ फेलियर डिलीट करने वाला हूँ। जो इस वीडियो में 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। 5 उंगलियां, अगर एक भी उंगली कम होगी ये हाथ अधूरा है। उसी तरह ये 5 पॉइंट्स में से अगर एक भी मिसिंग है सो एज अ ट्रेडर आप फेल हो जाओगे फॉर श्योर है। तो पहला पॉइंट आता है, अगर आप किसी के टेलीग्राम पे एडेड हो जहाँ पर कॉल एंड टिप मिलती है, चाहे वो बंदा अपने ट्रेड्स ही क्यों ना शेयर कर रहा हो, अगर आप ऐसे किसी भी टेलीग्राम पे, मैं इस वीडियो में आपको मैं बोल रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रिकॉर्ड कर लो, जो करना है कर लो, कि आप एज अ ट्रेडर कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। इसका मैं एक प्राइम एग्जांपल दे देता हूँ आपको। कोई भी मुझे एक ट्रेडर ला के दे दो जो किसी के टेलीग्राम पे एडेड है और उसके टेलीग्राम से उसके ट्रेड्स कॉपी कर रहा है और वो बहुत बड़ा ट्रेडर बन गया। सेकंड आता है, अगर आप किसी के टेलीग्राम पे एडेड नहीं है, क्या आपने अभी तक अपना ट्रेडिंग स्टाइल फाइंड आउट कर लिया? अगर आप अपने अर्ली स्टेज पे 1 साल हुआ आपको, तो ये ठीक है, आपको भी टाइम लगेगा। लेकिन आपको 2-2.5 साल 3 साल अगर आपको अभी तक अपना ट्रेडिंग स्टाइल नहीं पता है, तो फॉर श्योर आप एज अ ट्रेडर फेल होने वाले हो बहुत जल्दी। सो मेक श्योर अपना ट्रेडिंग स्टाइल जल्दी से फाइंड आउट करो, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 1-1.5 साल में आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल पता हो जाना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता है, आप हर कुछ टाइम में नया ट्रेडिंग स्टाइल को शिफ्ट कर रहे हो, चूज़ कर रहे हो, और आपको 2-2.5 साल हो चुके हैं, तो अगेन आपके पास ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, जिसके वजह से अब मैं कह सकता हूँ कि एज अ ट्रेडर आप बहुत जल्द फेल होने वाले हो। थर्ड चीज़ आती है, आपने जितने भी अच्छे ट्रेडर्स देखे होंगे, जितनी भी बढ़िया ट्रेडर्स देखे होंगे, वो हमेशा उनका एक ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स होता है, उनके पास एक कम्युनिटी होती है जहाँ पर वो लोग आपस में बात करते हैं। खाली यहाँ पर टिप एंड कॉल नहीं रहते, वहाँ पर वो लोग चीज़ डिस्कस करते हैं एक दूसरे से। चाहे वो पावर ऑफ स्टॉक्स हो, कभी उनके वीडियोस में देख लेना, वो हमेशा बोलते हैं कि मैं ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स के बीच में हूँ। आप किसी भी ट्रेडर को, कोई अच्छा ट्रेडर फॉलो करते होंगे ना, उनके सराउंडिंग्स में ट्रेडर्स ऑलरेडी होंगे, जो लाइक माइंडेड ट्रेडर्स होते हैं वो हमेशा वहाँ अवेलेबल होंगे ही होंगे। एंड अगर आपके पास नहीं है, तो अगेन मैं आपको बोल सकता हूँ एज अ ट्रेडर आप बहुत जल्दी फेल करने वाले हो मार्केट में। ये थर्ड रेड फ्लैग है। एंड इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो भाई मैंने एक कम्युनिटी क्रिएट की है, बट वो एसएल हंटिंग ट्रेडर्स के लिए, खाली एसएल हंटिंग ट्रेडर्स के लिए। सो अगर आप एसएल हंटिंग करते हो, ट्रैप ट्रेडिंग करते हो, ये कम्युनिटी आपके लिए। यहाँ पर सारे लाइक माइंडेड ट्रेडर्स हैं, यहाँ कोई कॉल टिप नहीं होती, यहाँ डिस्कशन होता है, सब एक दूसरे को एडवाइस करते हैं, सब अपने ट्रेड शेयर करते हैं, सब अपनी ऑब्जर्वेशंस बताते हैं, एंड एक हेल्दी कम्युनिकेशन यहाँ होती है। सो ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। एंड फोर्थ चीज़ आती है, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको 2-3 साल हो चुके हैं और आपके रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1, 1:2 है, तो अगेन आप बहुत जल्दी ट्रेडिंग में फेल करने वाले हो, या आप बहुत बड़ा ग्रो नहीं कर सकते। इसका रीज़न है कि जब भी अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है या आपको एक लिविंग निकालनी है ट्रेडिंग से, तो आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड बेयर मिनिमम 1:3, 3.5, 4, 5 होनी ही चाहिए। क्योंकि हिस्ट्री बताती है, ठीक है, हिस्ट्री अपने आप प्रूफ करती है कि जितने भी अच्छे ट्रेडर्स रहे जिन्होंने अपनी लिविंग बनाई है, उनके बेयर मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड 1:4, 1:5 रहे हैं। आपको कोई भी हिस्ट्री में ऐसा ट्रेडर नहीं मिलेगा जो आपको ये बोलेगा कि मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 थे या 1:1 के ऊपर मैंने इतना पैसा बना लिया है। सो मेक श्योर आपके रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा 1:3 या उसके अबव होने चाहिए, तभी आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, तो ट्रेडिंग में फेल होने से आप बच जाओगे। एंड द लास्ट इन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो जो हमारा हार्ड वर्क होता है, जो हमने स्टार्टिंग में इनिशियल फेज में किया था, वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होता है। तो अगर ये भी चीज़ हो रही है, तो ये भी आपको बता रही है कि आप कहीं ना कहीं लेज़ी हो रहे हो, कहीं ना कहीं आप बहुत फॉर ग्रांटेड लेने लगे हो ट्रेडिंग को। सो ये भी आपका एक बहुत बड़ा साइन है, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि आप ट्रेडिंग में फेल कर सकते हो कभी भी, या आपको कभी भी थोड़ा बड़ा सेटबैक लग सकता है, जिससे शायद आपको रिकवर करने में बहुत समय लग जाए, या आप वहाँ पर ट्रेडिंग का करियर ही एंड कर दो। सो मेक श्योर कि अगर आप डे 1 पे जैसी मेहनत करते थे ट्रेडिंग के लिए डेडिकेटेडली, आज भी आपकी मेहनत उतनी ही होनी चाहिए, इवन उससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आज आप उससे ज़्यादा पैसा ट्रेड कर रहे हो मेरे अकॉर्डिंगली। तो ये 5 मेजर पॉइंट्स हैं, जिनकी वजह से अगर इन 5 पॉइंट्स पे आप काम कर लेते हो, सोच के देखना, इन 5 पॉइंट्स पे काम करोगे तो आप कभी भी ट्रेडिंग में फेल नहीं करोगे। अगर मैं इसको पूरा ओवरऑल सम अप करूँ, आपका ट्रेडिंग स्टाइल है, आपको उसके बारे में पता है, उसकी स्ट्रैटेजीज आपने डेवलप की है, उसके रिस्क टू रिवॉर्ड मान लेता हूँ 1:3 है,
यानी आप 35% एक्यूरेसी के साथ भी पैसा बना रहे हो मार्केट में। थर्ड, आप किसी भी टेलीग्राम पे एडेड नहीं हो, तो आप कभी भी उस फेज़ में फँसोगे ही नहीं कि जहाँ पर आप किसी और पर डिपेंडेंसी डालोगे। एंड फोर्थ आता है कि आप एक लाइक माइंडेड ट्रेडिंग कम्युनिटी में हो या आप एक लाइक माइंडेड ट्रेडर्स के साथ हो, जहाँ पर अगर कोई सेटबैक भी लगता है, कुछ प्रॉब्लम्स भी आता है, तो आपके पास एक डिस्कस करने के लिए एक प्रॉपर कम्युनिटी लोग हैं जहाँ आप अपनी चीज़ों को रख सकते हैं एंड वो आपकी चीज़ों को समझेंगे एंड वो अपने अकॉर्डिंगली आपको सॉल्यूशंस दे सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप डे 1 पे जितने हार्ड वर्किंग थे आज भी उतने ही हो, तो दैट्स इट। ये 5 चीज़ें ही हैं जो आपको फियर ऑफ फेलियर से बचाएंगी और फियर ऑफ फेलियर है ट्रेडिंग में, ये आपका परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। सो मेरा नाम है प्रशांत, मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में।